बीमारू राज्य कहा जाता था। बीमारू राज्य क्या है? आप उस नक्शे को देखें। बीमारू राज्य में आपके आते थे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन चारों राज्यों को बीमारू कहा जाता था। कहा जाता था कि ये राज्य पूरे देश के ऊपर बोझ है। तो बाकी राज्य तो कुछ आगे बढ़े, कुछ उतने आगे नहीं बढ़े, लेकिन उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर की इकोनॉमी हो गया। और आप उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक राइज अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ एक चार्ट टाइम्स ऑफ इंडिया ने जारी किया है, तो आप इसमें आप ये पर कैपिटा ग्रोथ आप देखें किस तरह का जंप होता चला जा रहा है। अब इसमें आप पर कैपिटा यानी पर हर व्यक्ति के हिसाब से जो आपको 52,670 आय नजर आ रही है 2017 में जब अखिलेश यादव ने छोड़ा था, तो 2024 यानी पिछले साल ये बढ़ के 93,514 हो गई। तो बड़े करीब करीब दोगुनी कर दी। आप देखिए 8 साल के अंदर, 7 साल के अंदर, 2024 में 7 साल के अंदर पर कैपिटा आय दोगुनी हो गई। अब ये किसने किया, कैसे किया, इस पे भी आता हूं। इसके अलावा भी मेरे पास 2 ग्राफ हैं, वो भी आप देखें तो आपको नजर आएगा कि ये बातें हवा में नहीं है जो पाकिस्तान में आप ये कह रहे हैं। आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट मैं आपको 2 दिखाता हूं, एक शहरों का दिखाता हूं और एक गांवों का दिखाता हूं। तो ये जब 1993-94 ये सब आप छोड़े, 2017 में अखिलेश यादव ने जहां छोड़ा था 2024 में, जबकि इस बीच हमको कोविड की मार झेलनी पड़ी। कोविड की मार झेलने के बाद भी आप देखिए हम उसमें हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस समय हमारा देश में सबसे कम है। मतलब जो सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिस राज्यों में है वो उत्तर प्रदेश में है। ये तो आपको अर्बन दिखा रहा हूँ। रूरल में तो और भी अच्छा देखिए आप, रूरल में जहां पे सबसे ज्यादा दिक्कतें बताई जाती है वहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस बुरी तरह नीचे आ चुका है। तो ये योगी की एक देखिए कहते हैं कि आपकी नीयत साफ हो तो ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। योगी ने साफ नीयत से सनातन को फॉलो किया और योगी का तो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट रेट और बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए जो जीडीपी का कारण है वो उनकी सनातनी व्यवस्था है। आप यकीन माने कि जब योगी अपना बजट बनाते हैं, जब उत्तर प्रदेश का बजट तैयार होता है, तो मैंने देखा एक बहुत बड़ी इनकम आपके रिलीजियस टूरिज्म से आ रही है। लोग, करोड़ों लोग आ रहे हैं, काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, संगम, कुंभ। और ये अपने अब इसी में आपने देखा है कि वो एक 6 जिलों को 7 जिलों को एक प्रयागराज और काशी के बीच में पूरा एक नया कॉरिडोर बना रहे हैं। आपने ये भी देखा है कि संभल को कैसे डेवलप किया जा रहा है, संभल को एक बहुत बड़ा रिलीजियस सिटी बनाया जा रहा है। तो साहब एक पन दो काज, एकदम एक रिलीजियस टूरिज्म के नाम पे बहुत जबरदस्त जिसे कहना चाहिए कि ये चीज उठी है। और कल से लेकर आज तक अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार योगी आदित्यनाथ को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं कि साहब ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया। अभी आपको याद होगा हरदोई में, कल की बात है, परसों रात की बात है, हरदोई में समाजवादी पार्टी के एक पुराने नेता, वो और उनकी लड़की, मेरे पास इस समय वीडियो नहीं वरना मैं दिखाता, पेट्रोल पंप पे उनकी लड़की ने पेट्रोल पंप ओनर, वहां पे जब वो गैस भरी जाती है तो कहा जाता है गाड़ी से सब लोग उतर जाएं, ये नियम है। तो उनसे उतरने को कहा तो बदतमीजी हो गई, तो उनकी लड़की ले आई, पिस्तौल लाके यहाँ पे लगा दिया। तो जाहिर सी बात है फिर वो वीडियो वायरल हो गया, लड़की भी गिरफ्तार हो गई, अब्बा भी गिरफ्तार हो गए, पुलिस पिस्तौल भी जब्त हो गई, लाइसेंस जब्त करने की, लाइसेंस निरस्त होने की कार्रवाई होने लगी। यूपी का ये योगी के उत्तर प्रदेश में सब संभव नहीं है। तो अब आज सुबह से अखिलेश इस पे नाराज है, वो कह रहे हैं उनको फंसा दिया। अब जो सीधे सीधे सीसीटीवी पर नजर आ रही कि लड़की दौड़ के जाती है, अंदर कार से रिवॉल्वर लेके आती है और पेट्रोल पंप का सोचिए अटेंडेंट, एक बेचारा एक मामूली आदमी, उसको लाके आपने सीने एकदम सीधे से सटा के पिस्तौल लगा के कह रही हैं इतनी गोली मारेंगे कि तुम्हारा परिवार तुमको पहचान नहीं पाएगा। इमेजिन दैट, पूरा सीसीटीवी में कैद है, फिर इसको भी आप गलत कह रहे हैं तो क्या क्या डिनाई करोगे भाई। अब तो मतलब एक है, मुझे याद है वो एक बिस्मिल की एक पोइट्री है ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो उसकी एक लाइन बड़ी खूबसूरत लगता है कि अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। तो यानी तुम्हारी हिम्मत जो बात हो रही है वो दुश्मनों की महफिल में तुम्हारी बात हो रही है। तो वो योगी आदित्यनाथ, मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 25 साल से मैंने हिंदुस्तानी अखबार पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन पाकिस्तानी अखबार में सब पढ़ता था। और मैं आपको बताऊं जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तो वहां पे इतना इनका विरोध, इतना विरोध, जिसको देखो वो योगी को गालियां देता है। और आज उसी संसद में योगी का इतना महिमा मंडन देख के साहब मुझे बहुत अच्छा लगा।